रसायन के अध्ययन में हम लोग सीख पा रहे थे क्लास 11th यानी कक्षा 11 का मित्रों जो अध्याय फर्स्ट है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। ये जो मित्रों चैप्टर है आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। और मित्रों आपको अगर तैयारी करना हो केमिस्ट्री से रिलेटेड तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप प्लेलिस्ट में मित्रों जाके वहाँ से आप पूरी अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो जो कक्षा 11 का मित्रों पहला अध्याय है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। ये मित्रों बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को हम पढ़ाने के बाद आपका जो सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, सभी को पढ़ाएंगे। रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं को जानने से पहले थोड़ा हम लोग जानते हैं रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान मतलब मित्रों साइंस ऑफ केमिस्ट्री या केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान है क्या? दरअसल रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थ के गुणों, संरचना, संगठन तथा उनकी रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान कहलाता है। मित्रों जो रसायन विज्ञान होता है इसके अंतर्गत ध्यान दीजिएगा आप, इसके अंतर्गत पदार्थ के गुणों, संरचना, संगठन तथा उनकी रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान कहलाता है। अब इसके अंतर्गत देखिए जैसे नोट पॉइंट में क्या लिखा है, केमिस्ट्री जो है मिस्र के प्राचीन नाम कीमिया से बना है। वैसे मित्रों जो कीमिया शब्द का अर्थ होता है काला रंग। दरअसल मिस्र देश की मिट्टी का रंग काली होती थी, इसलिए वहाँ का नाम पड़ा था कीमिया और उसी कीमिया से उत्पन्न हुआ केमिस्ट्री। खास बात यह है कि मित्रों जो कीमिया है, जो मिस्र देश है, ये सब कला और सभ्यता संस्कृति के मामले में एक हैं। मिस्र देश की मित्रों जो कलाकृतियाँ हैं अपने आप में बहुत ही प्रमुख हैं। और पहले विज्ञान वगैरह को, रसायन विज्ञान वगैरह को कला के रूप में ही उपयोग किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे इन्हें एक एजुकेशन लाइन में ले आया गया जो कि एक व्यक्ति के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस यानी मायने रखता है। राइट। फादर ऑफ केमिस्ट्री यानी कि लेवाइजर। मित्रों जो केमिस्ट्री के जनक हैं लेवाइजर को माना जाता है। ग्रैंड फादर ऑफ केमिस्ट्री मित्रों कौन है? यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बर्जीलियस। राइट। लेवाइजर और बर्जीलियस। ठीक। लेवाइजर मतलब है मित्र लेवासिये को आप जानते होंगे। केमिस्ट्री के जनक किसे? लेवासिये को। जैसे फिजिक्स के जनक न्यूटन को कहा जाता है और बायोलॉजी के जनक लैमार्क, ट्रेनिवेनस और यहाँ कौन है? बर्जीलियस है। राइट। अब यहाँ पर देखिए पदार्थ या द्रव्य मैटर क्या है। अब मित्रों आता है पदार्थ, या इसी को हम लोग द्रव्य भी कहते हैं या इसी को मैटर भी कहते हैं। पदार्थ वह है जो कुछ स्थान घेरता है, जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है तथा जिसका अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों से करते हैं, वो सब पदार्थ कहलाते हैं। जैसे चाक है, डस्टर है, पानी है, वायु है और O2 है, CO2 है। मित्रों जो हमारे हाथ में आप पेन देख पा रहे हैं, आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि यह भी एक पदार्थ है। साधारण भाषा में अगर कहें तो जो चीज़ स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है, पदार्थ कहलाते हैं। अगर आप इन्हें यहाँ पर ऐसे रख देंगे तो यह स्थान भी घेरेगा, इसमें भार भी होगा। राइट। अब अगर पदार्थ के वर्गीकरण के बारे में बात करें तो मित्रों पदार्थ का यहाँ वर्गीकरण अगर करें तो पदार्थ का जो वर्गीकरण है द्रव्य या पदार्थ, भौतिक वर्गीकरण या रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण में आप देखेंगे ठोस अवस्था है, द्रव अवस्था है और गैस अवस्था है। राइट। रासायनिक वर्गीकरण में आप दो चीज़ें देखेंगे, एक शुद्ध पदार्थ है, दूसरा मिश्रण है। भौतिक में ठोस, द्रव, गैस, रासायनिक में शुद्ध और मिश्रण। अब इस शुद्ध में दो चीज़ें आती हैं, एक तत्व है, दूसरा यौगिक है। तत्व में तीन चीज़ें आती हैं, धातु, अधातु और उपधातु। यौगिक में दो चीज़ें आती हैं, अकार्बनिक यौगिक और कार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक और कार्बनिक यौगिक। रासायनिक वर्गीकरण में आप देख पा रहे हैं मिश्रण है। मिश्रण में दो चीज़ें हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो अब इन्हीं चीज़ों के बारे में मित्रों हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग इस भौतिक वर्गीकरण के बारे में जानेंगे, ठोस, द्रव, गैस।
फिर रासायनिक वर्गीकरण जानेंगे, जिसमें जानेंगे ए में क्या आता है, शुद्ध पदार्थ में पहले तत्व जानेंगे, फिर तत्व में धातु, अधातु, उपधातु आता है, फिर यौगिक जानेंगे, अकार्बनिक और कार्बनिक। फिर इसके बाद आता है मित्रों, आप देख पा रहे हैं, मिश्रण आएगा। मिश्रण में आप जानेंगे समांगी और विषमांगी। तो पहले ये पूरा इंट्रोडक्शन हम लोग सीखते हैं। चलिए पहले हम लोग जानते हैं पदार्थों का भौतिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण देखिए यहाँ पे लिखता है, इस आधार पर पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं मित्रों? 3 अवस्थाएं होती हैं। अब जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर 3 अवस्थाएं हैं तो वो कौन कौन सी हैं? पहला है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था के अंतर्गत क्या आता है, अर्थात ये क्या है ठोस अवस्था, किसे कहते हैं मित्रों ठोस अवस्था? जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठोस अवस्था जो कि बहुत ही सिंपल डिफिनेशन है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए। इनका आयतन व आकार दोनों निश्चित होते हैं। देखिए मित्रों, जो सिंपल डिफिनेशन है ठोस अवस्था का, जिस पदार्थ का आयतन एवं आकार दोनों निश्चित होते हैं, ठोस अवस्था कहलाता है। इनके कण बहुत पास पास होते हैं। मित्रों, जो इनके कण होते हैं क्या होते हैं? बहुत पास पास होते हैं। इनके कण केवल कंपन कर सकते हैं। इनके कणों के बीच लगने वाला आकर्षण जो बल होता है बहुत अधिक होता है। जैसे लकड़ी है, बर्फ है, ईंट है, चाक है। मित्रों, आप देखे होंगे, चाहे लकड़ी है, चाहे बर्फ है, चाहे ईंट है, चाहे चाक है, चाहे जहाँ आप इन्हें फेंक दीजिए, इनका आयतन और आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब ये नहीं कि आप आग में फेंक दीजिए, तो आग में फेंकेंगे तो ये पूरा गल ही जाएगा। ठीक, तो इनका आयतन और आकार मित्रों क्या होता है? बिल्कुल पूरी तरह निश्चित होता है। बात समझ में आ रही है? अब आप आगे ज़रा ध्यान दीजिए। इनके कण बहुत पास होते हैं। मित्रों, आप चाहे लकड़ी लीजिए, चाहे बर्फ लीजिए, चाहे ईंट लीजिए, चाहे चाक लीजिए, आप देखते होंगे इनके जो ईंट है वो काफ़ी समीप होते हैं। ईंट जो हैं ये काफ़ी मित्रों क्या होते हैं? समीप होते हैं, बहुत नज़दीक होते हैं, बहुत पास होते हैं। फिर कहता है इनके कण केवल कंपन कर सकते हैं। मित्रों, ये बताइए, जैसे पेन है, पेन के जो कण है छोटे छोटे परमाणु से मिलकर बना है, इनके कण बहुत पास हैं, तो बताइए इनके कण केवल कंपन कर सकते हैं, बह नहीं सकते, उड़ नहीं सकते। ठीक, केवल कंपन कर सकते हैं क्योंकि ठोस है ना। फिर देखिए इसमें क्या कहता है, इन कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल अधिक होता है। मित्रों, अब जैसे पेन ही है, ठोस है, इन कणों के बीच लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, बहुत ही हाईली होता है। ये आसानी से नहीं छूट सकते, बहुत अधिक होता है मित्रों इनके बीच जो लगने वाला आकर्षण बल होता है। राइट, अगर आप नेक्स्ट आप टॉपिक ध्यान देंगे तो यहाँ पर देखिए क्या आता है, द्रव अवस्था। द्रव अवस्था के अंतर्गत मित्रों क्या आता है, इनका आयतन निश्चित परंतु आकार अनिश्चित होता है। इनका आयतन निश्चित परंतु आकार अनिश्चित होता है। इनके कण ठोस की अपेक्षा दूर होते हैं। द्रव की सीमा के अंतर कभी भी घूम सकते हैं। कणों के बीच ठोस की अपेक्षा बहुत कम आकर्षण बल होता है। इस चीज़ को जरा हम लोग समझते हैं। मित्रों, द्रव है, द्रव का आप जानते हो आयतन निश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है। ठोस वे पदार्थ होते हैं जिसका आयतन आकार दोनों निश्चित होता है। द्रव वे पदार्थ होते हैं जिसका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है। बात समझ में आ रही है? इनके कण ठोस की अपेक्षा काफ़ी दूर होते हैं। भाई, ठोस के जो कण होते हैं काफ़ी पास होते हैं। आप देखते होंगे द्रव के कण काफ़ी दूर होते हैं। बारिश होती है, द्रव के कण दूर आपको देखने के लिए मिलते हैं। द्रव की सीमा के अंदर ही कभी भी घूम सकते हैं। द्रव आप देखते हो अपने सीमा के अंदर, या अगर इन्हें किन्हीं पात्र में रखो तो अपने सीमा में मित्रों क्या करेंगे? नाचते रहेंगे। ठीक, कणों के बीच ठोस की अपेक्षा बहुत कम आकर्षण बल होता है। मित्रों, जो द्रव के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, इनके बीच ठोस की अपेक्षा जो आकर्षण बल होता है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो बहुत ही कम होता है। जैसे आप देख पा रहे हैं, जल है, एल्कोहल है, दूध है, तेल है। बात समझ में आ रही? जल, एल्कोहल, दूध और तेल। राइट, तो इस प्रकार से मित्रों हम लोग इस वीडियो में सीख पा रहे हैं रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं। चैनल पर नए हैं तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। इसके बाद आता है मित्रों गैस अवस्था, गैसियस स्टेट। ये क्या है, जरा इस चीज़ के बारे में हम लोग समझते हैं। इनका आयतन व आकार दोनों ही निश्चित होते हैं। इनके कण सबसे अधिक दूरी पर होते हैं। मित्रों, जो गैस होते हैं ना, गैस के जो कण होते हैं काफ़ी अधिक दूरी पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। इनका आयतन व आकार दोनों ही निश्चित होते हैं। इनके कण सबसे अधिक दूरी पर होते हैं। इनके कण घूमने के लिए पूर्ण रूप
से स्वतंत्र होते हैं। मित्रों जो इनके कण होते हैं ना, वो घूमने के लिए क्या होते हैं, पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, अर्थात ये कहीं भी घूम सकते हैं, आ जा सकते हैं, आप इन्हें रोक नहीं सकते। इनके कणों के बीच कोई भी आकर्षण बल कार्य नहीं करता। मित्रों जो गैस होते हैं ना, गैस के मध्य जो आकर्षण बल होता है ना, कोई भी आकर्षण बल कार्य नहीं करता, क्योंकि इनकी जो मित्रों गतिज ऊर्जा है ना काफ़ी अधिक होती है। आप देखते होंगे मित्रों अपने आसपास जो वायुमंडल में वायु के कण हम देखते हैं वो गमन करते रहते हैं, उन्हें आप चाहे रोक ले तो आप नहीं रोक पाएंगे। ठीक, फिर देखिए ठोस द्रव गैस के अतिरिक्त पदार्थ की दो अन्य अवस्थाएं भी हैं। ये साधारण ताप पर नहीं पाई जाती, जैसे प्लाज्मा है, बोस-आइंस्टाइन है, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट है। इस चीज़ को ज़रा हम लोग समझते हैं। मित्रों अभी हमने आपको बताया अवस्थाएं तीन होती हैं, ठोस होती हैं, द्रव होती हैं और गैस अवस्था होती है। आपने देखा ठोस में आयतन आकार दोनों निश्चित होता है, द्रव में आयतन निश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है, गैस में आयतन आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। खास बात यह है कि मित्रों पदार्थ की चौथी अवस्था भी देखी गई है, जो यहाँ नहीं चंद्रमा पर ज़्यादातर पाई जाती है। ठोस द्रव गैस के अतिरिक्त प्लाज्मा है, बोस-आइंस्टाइन है। फिर इसके बाद मित्रों आता है गैस तथा वाष्प में अंतर। आखिर में क्या है मित्रों गैस तथा वाष्प में अंतर, जरा इसके बारे में हम लोग जिक्र करते हैं, जो कि इसी से मध्य रिलेटेड ये बातें हैं। साधारण ताप पर गैसीय अवस्था में रहने वाला पदार्थ गैस कहलाता है। साधारण ताप पर गैसीय अवस्था में रहने वाला पदार्थ गैस। मित्रों कोई भी चीज़ अगर साधारण ताप पर गैसीय अवस्था में है तो वो गैस कहलाएगा, जबकि साधारण ताप पर किसी दूसरी अवस्था में तथा उच्च ताप पर गैसीय अवस्था में रहने वाला पदार्थ वाष्प कहलाता है। इस चीज़ को जरा आप समझने की कोशिश कीजिएगा। साधारण ताप पर गैसीय अवस्था में रहने वाला पदार्थ गैस कहलाता है, जबकि साधारण ताप पर किसी दूसरी अवस्था में तथा उच्च ताप पर गैसीय अवस्था में रहने वाला पदार्थ वाष्प कहलाता है। शायद आपको ये बात समझ में आ रही होगी। यहाँ पे जरा आप समझने की कोशिश कीजिए। द्रव्य की अवस्थाओं, द्रव्य की अवस्था मित्रों क्या है, द्रव्य की अवस्थाओं का अंतः परिवर्तन, ठोस द्रव और गैस, ठोस द्रव गैस। ठोस मित्रों अगर द्रव को आप ठंडा करेंगे तो इसका हिमायन होगा, और जब हिमायन होगा तो द्रव ठोस में बदलेगा। और आप जानते हो जब द्रव को गर्म करोगे तो द्रव गैस में बदलेगा, और गैस को जब ठंडा करोगे द्रव में बदलेगा। अब यहाँ आप समझिए, द्रव जब गैस में बदलता है तो इस क्रिया को वाष्पन कहते हैं। गैस जब ठोस में बदलता है, यहाँ ध्यान दीजिए, गैस जब ठोस में बदलता है तो प्रति ऊर्ध्वपातन कहते हैं, और जब ठोस गैस में बदलता है तो ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। द्रव ठोस में बदलता है ठंडा करते हो तो हिमायन कहते हैं। ठोस को ठंडा करते हो जब द्रव में बदलता है तो इस क्रिया को गलन कहते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? चलिए एक बार और आपको हम समझा दे रहे हैं। द्रव मित्रों आप देख पा रहे हैं, द्रव को आपने क्या किया, गर्म किया, गैस में बदला, तो यहाँ से देख पा रहे हैं एरो इस साइड में आ रहा है तो वाष्पन। गैस को आपने ठंडा किया, द्रव में बदल गया तो इसकी इस चीज़ को संघनन कहेंगे। गैस को आपने थोड़ा ठंडा किया तो प्रति ऊर्ध्वपातन कहलाएगा, तो ये ठोस में बदल जाएगा। और आप देख पा रहे हैं जब ठोस को गर्म करोगे तो गैस में बदलेगा, ऊर्ध्वपातन, जैसे कपूर को गर्म करते हो। ठोस को ठंडा करोगे तो द्रव में बदलेगा, इस क्रिया को गलन कहेंगे। और द्रव को जब आप ठंडा करोगे तो ठोस में बदलेगा, इस क्रिया को हिमायन कहेंगे। बात समझ में आ रही है? राइट। इसके बाद आता है मित्रों आपका, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और इम्पैक्टफुल है आपके लिए, पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ में मित्रों कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, इनके प्रत्येक भाग का संगठन निश्चित होता है। शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक। ध्यान दीजिएगा, शुद्ध पदार्थ इनके प्रत्येक भाग का जो संगठन होता है मित्रों ये निश्चित होता है,
और शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक। तत्व और यौगिक, यहाँ पर देखिए तत्व और यौगिक। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं तत्व के बारे में। एलिमेंट्स, तत्व वे शुद्ध पदार्थ होते हैं जिनको किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा न तो दूसरे पदार्थों में तोड़ा जा सके और न ही इनको पदार्थों में बनाया जा सके, दूसरे पदार्थों में बनाया जा सके। मित्रों ये बताइए, क्या आप ऑक्सीजन को नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं। मित्रों ये तत्व है, समान प्रकार के परमाणु से मिलकर बना द्रव्य तत्व कहलाता है। तो इसमें कहा गया इन्हें न तो आप तोड़ सकते हो न तो इन्हें दूसरे पदार्थों में बना सकते हो। राइट, ऐसे पदार्थ मित्रों क्या कहलाते हैं? तत्व कहलाते हैं। राइट, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मुलाकात करेंगे, तत्व के आगे का भाग ले आएंगे। आप वहाँ प्लेलिस्ट में जाकर तैयारी करिएगा। जय हिंद, जय भारत।